राम राम जी, मैं हूं नारायण सिंह और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल NSK टीवी न्यूज़ खबर गांव तक। तो आप सब बढ़िया रहिए हमारा NSK टीवी न्यूज़ चैनल के मत जय। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में जाट समुदाय का असर खेतों की मेड़ से लेकर विधानसभा की दीवारों तक देखा जाता है। गांवों में धूल भरी गलियों में, जनसभाओं से लेकर राजधानी जयपुर के आलीशान दफ्तरों तक जाट नेताओं की गूंज हमेशा रही। मगर एक सपना था जो बार बार अधूरा रह गया। सपना था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना। हर बार जब ये कुर्सी पास आती तो उम्मीदें जवान होती, चेहरे मुस्कुराने लगते, लेकिन तब राजनीति की चंत्रज की नई चाल चली जाती और इतिहास बदल जाता। ऐसे ही तीन नेताओं की कहानी है, तीन उन मौकों की कहानी है जब लगने लगा कि इस बार राजस्थान के अंदर कोई जाट मुख्यमंत्री बनने वाला है या बन सकता है। तब ये कहानी कुछ पलट गई। ये कहानी शुरू होती है 1971 से। नागौर के कुचेरा गांव से निकले नाथूराम मिर्धा, जो किसानों की दिल की आवाज थे, साधारण वेशभूषा रखते थे, सादा जीवन जीते थे और ग्रामीणों से आत्मीय जुड़ाव रखते थे। यही उनकी एक पहचान थी। जब राजस्थान के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया का युग समाप्त होता है तो लगता है कि अब राजस्थान के अंदर अगले मुख्यमंत्री नाथूराम मिर्धा होंगे। उनके नाम पर चुपचाप सहमतियां भी बनने लगती है, लेकिन दिल्ली में बैठे आला कमान ने आखिरी पत्ता फेंका और नाथूराम मिर्धा की जगह बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये कहते हुए कि अल्पसंख्यक समीकरण साधने हैं। पर मिर्धा खामोश रहे, लेकिन उनके चाहने वालों की आंखें उस दिन भीगी हुई थी। एक सादा किसान नेता जो मुख्यमंत्री बन सकता था, उसे दरकिनार किया गया। शायद उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। लेकिन समय बीता गया पर सपनों की लो बुझी नहीं। 1998 का दौर आया और ओशिया के परशुराम मदेना का नाम लोगों की जुबान पर फिर से चढ़ने लगा। मरुभूमि में एक किसान का बेटा जो जमीन से जुड़ा हुआ था, जिसने हर आंदोलन में किसानों की आवाज को बुलंद की थी। कांग्रेस को उन चुनावों के अंदर बहुमत मिला और सबको लगने लगा कि इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री परशुराम मदेना होंगे। बार बार गांवों के अंदर ये चर्चाएं थी, घरों के अंदर मिठाई बनने लगी थी, लेकिन फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई गई। आला कमान ने एक पंक्ति में फैसला सुनाया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, लेकिन परशुराम मदेना के समर्थकों का दिल उस दिन जरूर टूटा था। जो नारों की जो गूंज थी वो सन्नाटे में बदल गई। फिर दौर आया 2008 का। इस बार शेखावाटी की धरती से शीशराम ओला ने दावेदारी ठोकी। वो मंत्री रह चुके थे, संगठन के अनुभवी खिलाड़ी थे और शेखावाटी बेल्ट में उनका एक मजबूत दबदबा था। जैसे ही कांग्रेस को जीत मिली तो एक बार फिर से ये उम्मीद जगी कि राजस्थान के अंदर अब मुख्यमंत्री शीशराम ओला होंगे। ओला ने विधायकों से समर्थन भी जुटाया, आला कमान तक अपना संदेश भेजा, लेकिन जवाब में फिर वही नाम आया, अशोक गहलोत। कारण वही कि उनकी संगठन में पकड़ है, दिल्ली से नजदीकी है और ओबीसी समीकरण भी साध सकते हैं। ओला एक बार फिर से पीछे रह गई, उनके समर्थक मायूस हो गए। एक बार फिर से जाट समाज की आंखों में मुख्यमंत्री का सपना धुंधला हो गया। हर बार जब जाट नेता उस कुर्सी के करीब पहुंचे तो सियासत में कोई नई गणित गढ़ ली गई। कभी जातीय समीकरण, तो कभी दिल्ली की पसंद, तो कभी चुपचाप लिया गया एक फैसला। सबने मिलकर उस सपने को छीन लिया जो जाट समाज दशकों से देखता आ रहा है। दोस्तों, ये कहानी केवल उन तीन नेताओं की नहीं है, उन तीन मौकों की नहीं है, बल्कि ये एक पूरी पीढ़ी की दास्तान है जिसने राजनीति में अपना सब कुछ झोंक दिया, मगर उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जिनके वो असली हकदार थे। सवाल ये नहीं है कि जाट मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं बना, सवाल ये है कि जब हर बार सबसे मजबूत दावेदार था तो उन्हें पीछे क्यों धकेल दिया गया। शायद इसका जवाब दिल्ली की कई फाइलों में गुम होगा, या फिर राजस्थान की सियासत के दिल में सुलगता हुआ एक अधूरा ख्वाब बनकर रह गया है। बहरहाल, आप लोग राजस्थान की राजनीति को लेकर के, जाट समाज को लेकर के और राजस्थान के अंदर अब तक जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, इसके पीछे आप लोग सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं, आप में कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि हमारी ये जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।